राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पामेस्ट्री एस्ट्रोलॉजी विद काउ कडलिंग थेरेपी। तो देखिए, हिंदू वैदिक परंपराओं की बात करें, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं उसमें कई हजार वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने गाय के महत्व को बताया है। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे उपाय रहते हैं जो हमें गाय से जोड़ते हैं। गाय की अगर बात की जाए तो यह सदैव मनुष्य का कल्याण करने वाली है। इससे जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वह हर रूप में मनुष्य का कल्याण करती हैं। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होने के कारण यह हर रूप में पूजनीय है, आदरणीय है। इसकी सेवा करने से जीवन काल में शांति, पॉजिटिविटी और समृद्धि आती है। गाय माता के जो कुबड़ रहता है उस पर जब हम हाथ फेरते हैं तो वहाँ पर जो सूर्य केतु नाड़ी रहती है उस पर जब हम श्रद्धापूर्वक हाथ फेरते हैं उस समय ये रोग और कष्टों का निवारण करने वाली रहती है। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो सदैव प्राय कहते हैं कि जो पहली रोटी है वो गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बरकत होती है। गाय का सीधा संबंध शुक्र से भी माना जाता है और हाथ में अगर शुक्र नेगेटिव है, ये जो आपको माउंट ऑफ शुक्र दिखाई दे रहा है विनस का, अगर यह डिस्टर्ब है, दबा हुआ है, केतु की तरफ शिफ्टेड है या आपके नेगेटिव मंगल की तरफ ढल हुआ है, इस पर मोल बना हुआ है, जाली आई हुई है, ये बना हुआ है, कुछ भी नेगेटिव साइन है या कटी फटी अधिक रेखाएं हैं, निश्चित ही आपकी फैमिली से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको देगा। दाम्पत्य के सुख को कमज़ोर करेगा, भौतिक सुखों में ये कमी करेगा, आपका जो सोशल नेटवर्क रहता है उसको वीक ये करता है। अगर आपके हाथ में शुक्र डिस्टर्ब है तो आपको उस स्थिति में प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए ताकि आपका शुक्र पॉजिटिव हो। मन में भाव लाएं श्रद्धा के और गौ माता की आप सेवा करें। इसके अलावा अगर कुंडली की बात करें तो देखिए, शुक्र आपके कुंडली में नीच राशि में हो, शत्रु ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहा हो तो ये निश्चित ही आपको नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। जीवन काल में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, संघर्ष करना पड़ता है, पारिवारिक संघर्ष तो होता ही है, आपके काम धंधे को धन से संबंधित संघर्ष भी जीवन में चलता है। उसी स्थिति में भी आप गौ सेवा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये जो आपके हाथ में बृहस्पति रहते हैं, साथ में केतु और यहाँ पर राहु का ये एरिया है, अगर ये आपकी कुंडली में एक साथ आ जाएं या हाथ में बृहस्पति नीच के हैं और संबंध ये नेगेटिव होकर केतु से बना ले, उस स्थिति में भी अगर आप जब गाय पीते पीते पानी छोड़ देती है उस पानी से अगर स्नान करते हैं तो इस दोष का निवारण आप आसानी से कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार हो रहा है, दवाइयाँ वगैरह ले चुका है, कोई उसे राहत नहीं मिल रही, लंबे समय के लिए पॉजिटिविटी जीवन में नहीं आ रही, तो उस स्थिति में भी गाय का जो जूठा पानी है उससे स्नान करने से व्यक्ति को पॉजिटिविटी मिलती है और इस दोष का निवारण भी वह व्यक्ति अपने जीवन में कर पाता है बड़ी आसानी से। अब मान लीजिए पितृ दोष लगा हुआ है, कुंडली में है, हाथ में बन रहा है, तो देखिए ये हमारे हाथ में यहाँ पर नेगेटिव मंगल, यहाँ पे सूर्य और इनका संबंध हाथ में और राहु से और केतु से किसी ना किसी रूप में अगर हो रहा है तो निश्चित ही आप
पाएंगे कि पितृदोष के कारण जीवन में काफ़ी सारी तनाव दिक्कतें चल रही हैं। कुंडली में अगर पितृदोष लगा हुआ है, उस स्थिति में भी गौ सेवा करने से पितृदोष का निवारण होता है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस्या के दिन आप गौ सेवा करें तो आपको ये सुफल देने वाला रहेगा, आपके पितृदोष का निवारण करेगा। अब देखिए, अगर गौ माता, जैसे कि किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि कौन सा दोष कहाँ लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, या ये कहें कि काफ़ी संकट जीवन काल में चल रहे हैं, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, या दिक्कतें ही दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। और गौ माता की जो जीभ रहती है, उसके स्पर्श से जो हाथ में रेखाएं रहती हैं वो एक्टिवेट रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेखाएं हैं, इनमें दोष आया हुआ है किसी भी रूप में, तो इनका निवारण भी गौ माता करती है। अगर इसके साथ ही एक और उपाय को देखा जाए तो देखिए, जब कोई छोटा बच्चा रहता है, उसके सर को अगर गाय की जीभ से चटाया जाए तो उसके जो ब्रह्मरंध्र रहते हैं वो खुल जाते हैं। ब्रह्मरंध्र खुलने का मतलब है व्यक्ति जीवन में शून्य मार्ग पर चलता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, अच्छे कर्म करता है, प्रगति मार्ग पर चलता है और सदैव समाज और परिवार के हित के लिए कार्य करने वाला रहता है। अगर ऐसे में कोई बच्चे के लिए ये कार्य, कोई माता पिता अगर अपने बच्चे के लिए करता है, ये उपाय करता है, गौ माता की जीभ से उसके अगर सर का जो तालू रहता है उस पर अगर जीभ से चटवाता है उसको, तो वह उनका जो बच्चा रहता है होनहार बनता है, तरक्की करता है और उसके जीवन में जो नेगेटिविटी रहती है उसका निवारण वह कर पाते हैं। वैसे अगर देखें तो देखिए, नवग्रहों की शांति के लिए भी अगर 5, 6, 7 इस प्रकार से हमारे हाथ में टोटल ग्रह नेगेटिव चल रहे हैं, काफ़ी परेशान दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, उस स्थिति में भी हमें जो घर की पहली रोटी होती है उस रोटी का आधा हिस्सा गौ माता को खिलाना चाहिए। उस आधे हिस्से के 2 हिस्से करके एक कुत्ते को खिलाना चाहिए और एक हिस्सा अपने घर में कौवों को खिलाना चाहिए। ये उपाय भी हम कर अपने जीवन में आने वाली नाना प्रकार की समस्याओं को, मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं काउ कम्युनिकेशन की। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है उस समय उसकी जो हार्ट रेट रहती है वह कम होती है। उस समय उसे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, आत्मिक शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी वह ग्रहण करता हुआ नेगेटिविटी जो उसके चारों तरफ रहती है उससे वह दूर रहता है। उसी प्रकार गाय माता की जो हार्ट रेट रहती है वह मनुष्य के एवरेज कम रहती है, तापमान उसका अधिक रहता है और जब वह किसी व्यक्ति के संपर्क में आती है, उसको हार्टली टच करता है व्यक्ति, तो उसको भी आत्मिक शांति मिलती है। उसकी जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होती है, उसके मन में जो विकार रहते हैं वह दूर होते हैं और व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। गौ माता के टच करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। जो मन में डर रहता है, भय रहता है, भय भी दूर होता है। मानसिक तनाव से दूर होकर वह व्यक्ति
पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। एक देखिए यह भी सत्य है कि जहाँ पर गौ माता रहती है वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। यह ऑक्सीजन का भंडार रहती है जो संपूर्ण प्रकृति के लिए पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या जीवन काल में अपने काम धंधे को लेकर उसे संघर्ष चल रहा है या पारिवारिक संघर्ष चल रहा है या किसी न किसी रूप में उसे मानसिक अशांति है, अगर वह काउ कम्युनिकेशन करता है, काउ कडलिंग थेरेपी को अपनाता है, उसके पास जाता है, उसकी पीठ पे सर पर हाथ फेरता है, हार्टली उसे टच करता है, तो निश्चित ही वह इन सब संघर्षों से दूर होता है, जीवन में उसे पॉजिटिविटी मिलती है और डिप्रेशन से निकलने का सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे सस्ता यह फॉर्मूला है। इसे अपनाएं, अपने घर में जो गौ माता है उसके महत्व को समझें। ये विश्व कल्याणकारी है और अब इसे विश्व भी समझ रहा है। उसी प्रकार आज अगर आप देखें इस कोरोना काल में तो महामृत्युंजय मंत्र की भी गूंज आपको विश्व के कई देशों से सुनाई देगी। अमृत से मोक्ष की तरफ ले जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र मनुष्य के कल्याण के लिए, व्यक्ति को आत्मिक शांति के लिए, और जो भी इसे अपनाता है, इसका उच्चारण करता है, वह व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। इनका जो इम्यूनिटी पावर रहता है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है और इस समय यह व्यक्तियों को पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य भी कर रहा है। तो कम्युनिकेशन, काउ कडलिंग अगर हम करते हैं तो निश्चित ही कई सारे मानसिक रोगों से हम स्वयं को बचा पाते हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा का ओरा हमारे आसपास है वह ख़त्म हो जाएगा, मानसिक तनाव से हम दूर रहेंगे, पॉजिटिव सोच जीवन में रहेगी और जीवन काल में जो भी ग्रह दोष वगैरह हमारे कुंडली या हाथ में आए हुए हैं उनका निवारण होगा। धन्यवाद।